यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो पदयात्रा की, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धूम मची। आज के वक्त में कोई राजनेता 4000 किलोमीटर पैदल चले, इस दौरान रोजाना जनता से, आम जनता से मुलाकात करे, अपने सिक्योरिटी घेरे को ही आम जनता से मिलने जुलने का जरिया बना ले, तो इससे उन लोगों को परेशानी तो होगी ही दोस्तों, जो लगातार उस नेता को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब करते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के अनुभव को देश में तो साझा किया ही, अब वो ब्रिटेन में, जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, इन सब जगहों पर भी अपने अनुभव लोगों से बांट रहे हैं। राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे। आपको पता है 28 तारीख की रात को उन्होंने, 28 फरवरी की रात को उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो उनका अपना विश्वविद्यालय, अपना मतलब वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है और एमफिल की डिग्री हासिल की है, इसलिए वो उनका अपना विश्वविद्यालय कह सकते हैं। वहाँ वो लेक्चर देने गए। हालांकि लेक्चर देने वो लगभग हर साल जाते हैं, कैम्ब्रिज में तो खासकर, और बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है ये, दुनिया का जाने माने विश्वविद्यालयों में से एक है। तो वहाँ लेक्चर देने 28 तारीख की रात को गए थे और उस लेक्चर का वीडियो उस दिन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही मीडिया में आया, हिंदुस्तान में बवाल मच गया। दरअसल इस लेक्चर में जो बातें राहुल गांधी ने कही, उससे बीजेपी परेशान हो गई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब करें तो क्या करें। दरअसल उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो किस तरह राहुल के उठाए हुए मुद्दों का जवाब दे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने पैगासस का जिक्र किया। पैगासस की बात यहां रखते हुए राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे मोबाइल की भी जासूसी होती है, कई लोगों के मोबाइल की जासूसी होती है। राहुल गांधी के इस बाइट को जो साथी कल हमारे इस कार्यक्रम को देखे हैं वो सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ इस बाइट को दोबारा सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो इन सब का जिक्र आएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, राहुल गांधी पैगासस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया की आज़ादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आम जनता की आज़ादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस लेक्चर में ज़रा सुन लीजिए, और क्यों बीजेपी परेशान है, क्यों हिंदुस्तान में बीजेपी और बीजेपी के समर्थक, सत्ता पक्ष जो है वो, इन सबको क्यों परेशानी हो रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. तो मीडिया की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश में मीडिया और तमाम जुडिशरी, इन तमाम मुद्दों को यहाँ राहुल गांधी रख रहे हैं, और कैसे जासूसी हो रही है, कैसे पैगासस न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कई उनके जानने पहचानने वाले लोग जो हैं उनके मोबाइल में है, और कैसे उनको बताया गया, ये तमाम मसले पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे यहाँ पे। और इसके बाद बीजेपी कह रही है, सरकार नहीं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना मोबाइल जमा करा देना चाहिए। जमा क्यों नहीं कराते? खैर, ये आखिर कौन मांगे राहुल गांधी से? सत्ता पक्ष मांग रहा है या बीजेपी के लोग मांग रहे हैं, ये सवाल उठता है। राहुल गांधी ने पुलवामा को लेकर के भी, पुलवामा आप सबको याद होगा दोस्तों, 2019 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, आम चुनाव, उससे पहले पुलवामा की घटना, उसके बाद देश में बवाल और एक तरफा आंधी बह चली, राष्ट्रवाद की आंधी, जिस पर सवार होकर बीजेपी की नैया ऐसे पार लगी कि 303 सीटें आ गईं। तो पुलवामा के मसले पर भी अपनी बात राहुल गांधी ने रखी, और इस मसले पर
बीजेपी बौखला गई। मीडिया के एक धड़े में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आइए लेकिन पहले सुनते हैं, ये तोड़ मरोड़ कर मीडिया के एक धड़े में पेश किया गया। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और कांग्रेस इस पर अपनी बात रखी भी है। कांग्रेस की बात सुनने से पहले कांग्रेस के ही सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी थी, पुलवामा पर क्या कुछ कह रहे थे, कश्मीर पर क्या कुछ कह रहे थे, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आतंकवादी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लीजिए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. And as I'm entering Kashmir, the security guys come to me and say, "Listen, we need to talk to you." So what do you need to say? And they say, "Well, look, the thing is, you can't walk in Kashmir, right? It's not a good idea. We're walking 3 days, and we're walking 3 days in the roughest districts. So you can't walk in Kashmir. It's a bad idea." So I'm like, "Why can't I walk in Kashmir?" And they're like, "Well, because you'll get hand grenades thrown on you." So now I'm responsible for 120 people I'm walking with, right? So I'm like, "Look, let me go and have a little word with them." And so I go and have a little word with them and say, "Look, they're telling us they're going to get hand grenades thrown at us." And they're like, "Okay." And I was like, frankly, I want to walk. I mean, if we get hand grenades, we get hand grenades. So they're like, "Yeah, we should all walk." And so we decided we're going to walk. And we start to walk. And suddenly what starts to happen is these Indian flags start coming everywhere, right? Everywhere, they just start coming out, right? The first day we're told about 2,000 people are going to show up, and 40,000 people show up, right? And that thing over there, when I'm sitting on that Jeep, is because the police and security system just been overloaded, and it's collapsed, right? Because they can't manage the crowd. And if you look carefully, you'll see the panic on the security people's faces. Anyway, they pull us out of that and say, "This just doesn't work. We can't go through this in this manner." And then the next day they set it up properly, and then we go through. That's us entering Kashmir where the mountains are. That's on the first day. And then the really interesting thing happens. So we've been told we're going to be killed. We're walking, and people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And the security people have said, "Listen, please don't do this. Please don't call people. Like, we walk here, don't call people, because this is putting everybody at risk." So the guy says, "Call me." I say, "Come." So he comes. Starts walking next to me. And he says, "Mr. Gandhi, you've come here to listen to us?" So I'm like, "Yes." So he's like, "That's interesting." He's like, "You really come here to listen to us?" And I'm like, "Yes." So he's like, "Good." And then he says, "You see those guys over there?" And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes." "Who?" He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, "They're there. And they're looking at you." So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. तो अपने अनुभवों को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खासकर कश्मीर में जो अनुभव उन्होंने गेन किया, राहुल गांधी ने उस अनुभव को साझा करते हुए राहुल गांधी यहाँ पुलवामा से लेकर के पुलवामा में जो घटना घटी उसको लेते हुए मिलिटेंट की बात बता रहे हैं राहुल गांधी। और क्या कुछ हुआ अंग्रेजी में बोल रहे थे, आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब जवाब देते नहीं बन रहा है बीजेपी को, तो फिर वो
अपनी पुरानी रणनीति पर उतर आई है, यानी किसी न किसी तरह राहुल को बदनाम करने की रणनीति। कैम्ब्रिज में कही राहुल गांधी की बातों पर अब बीजेपी नेता नई नई तिकड़में भिड़ा करके राहुल गांधी को घेर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि उन्होंने चीन की तारीफ की, चीन के मसले पर भी राहुल गांधी ने, अब वो तमाम बातें हैं, 1 घंटा 1 मिनट का पूरा भाषण है, नहीं सुना पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन चीन के मसले पे, अमेरिका के मसले पर भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन खासकर चीन की तारीफ राहुल गांधी ने अगर की है तो ये बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है। कहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, कहीं कह रहे हैं कि कश्मीर में राहुल को आतंकी दिखे तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, क्योंकि अभी जो कह रहे थे राहुल गांधी मिलिटेंट की बात कर रहे थे, तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संबित पात्रा को भी आप जानते हैं, अनुराग ठाकुर को तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे। ऐसे तमाम नेताओं को दोस्तों राहुल गांधी को घेरने में अब लगा दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि जब मोदी जी किसी चुनावी भाषण के लिए जाएंगे तो वो विदेश जाकर राहुल ने क्या कुछ कहा इसका रोना भी रोएंगे। लेकिन इन तमाम मसलों पर मीडिया में भी रोना रोया जा रहा है और उसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आज आया है, जब कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस रोज करती है, आपको पता ही है, अकेली पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत उन तमाम बातों का जवाब दे रही हैं जो कल से लेकर आज तक, अभी तक जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में कहीं ना कहीं निगेटिव छवि बनाने की कोशिश हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया, वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं, हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे, इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता
सुप्रिया श्रीनेत आप सुन रहे थे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये तमाम बातें यहाँ रख रही हैं। और राहुल की आलोचना, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों कि राहुल की आलोचना बीजेपी करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं देती है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों लोकतंत्र पर मंडराते खतरे, विपक्ष की जासूसी, विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश जैसे आरोपों पर बीजेपी जवाब देने से कतरा रही है। वैसे राहुल गांधी अब ब्रिटिश संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी अब संबोधित करेंगे और इसके अलावा लंदन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे और इसके साथ साथ लंदन में उद्यमियों से मुलाकात भी राहुल गांधी करेंगे, ये कार्यक्रम भी है। राहुल गांधी जाने माने थिंक टैंक चैथम हाउस में भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले हैं। इन तमाम मुलाकातों और आयोजनों में राहुल गांधी देश के मौजूदा हालात पर बात करेंगे, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर पहलू पर बात होगी। देश के मीडिया के एक बड़े वर्ग में फिलहाल बीजेपी के साथ मिलकर राहुल विरोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अब यह देखना होगा कि राहुल के अगले कुछ दिनों के कार्यक्रमों को किस तरह देश विरोधी बनाकर यह मीडिया परोसता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को देश विरोधी बताया जाए। लेकिन क्या बीजेपी की यह कोशिश कामयाब हो पाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सच्चाई लोगों ने देख ली है। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को गलत साबित करने के और कितने हथकंडे अपनाएगी बीजेपी। क्या राहुल गांधी की विदेश में धूम से बीजेपी को झटका लगा है? क्या राहुल का नया वार बीजेपी को टेंशन में डाल चुका है? सारे सवाल आपके सामने हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक